वमन कर्म से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम कोई कर्म के बारे में या फिर आयुर्वेद में कोई भी टॉपिक जब हम सीखते हैं तो सीखने से पहले उसकी निरुक्ति देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। निरुक्ति और परिभाषा से क्या होता है कि एक्चुअली ग्रंथकारों को हमें वो जो नाम उन्होंने रखा है, वो जो स्पेसिफिक उन्होंने नॉमेनक्लेचर जो किया है वो क्यों किया है, किसके लिए किया है, उसके अर्थ क्या है और उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये समझने के लिए वो हमें निरुक्ति और परिभाषा ये दो चीजें उन्होंने हमें देकर रखी है। तो सबसे पहले हम वमन की निरुक्ति से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 श्लोक दिख रहे हैं। ओके, तो पहले वाला जो श्लोक है उसको देखते हैं। वम उद्गारे यकसेत वमति अवमति। ओके, तो ये जो एक लाइन है, इस लाइन में आपको 3 खंड दिख रहे हैं। प्रथम खंड है वम उद्गारे, द्वितीय है यकसेत और तृतीय खंड है वमति और अवमति। अभी हम एक 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 खंड की तरफ अगर जाएं तो आपको ये जो पूरी लाइन है इसका मीनिंग समझ में आएगा। ओके, प्रथम खंड में जाते हैं। प्रथम खंड में उन्होंने कहा है कि वम उद्गारे। ओके, तो वम, ये जो मूल धातु है, मूल शब्द है, उसका जो अर्थ होता है वो है उद्गारे। उद्गार का अर्थ क्या है? उद्गार नहीं, ऐसे नहीं। उदीरण छर्दी नहीं, ये नहीं। और कुछ आपको थोड़ा क्लू देता हूँ। हाँ बोलो। बढ़ गया वगैरह ऐसा नहीं है उसका मीनिंग। हमने वेगान्न धारयत अध्याय अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें कौन से वेगों को धारण नहीं करना है, उसमें उन्होंने उद्गार करके एक वेग दिया है, याद है? हाँ, वहां पर उद्गार मतलब उन्होंने क्या दिया है? यस, तो वहां पर जो मीनिंग दिया है कि उद्गार का अर्थ होता है डकार, दैट इज इरेक्टेशंस। ओके, तो वो जो मीनिंग है वही मीनिंग हमें यहाँ पर लेना है, लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग हमारी जो ये है डिक्शनरीज है, डिक्शनरी में उसके संस्कृत टू इंग्लिश, संस्कृत टू हिंदी और संस्कृत टू मराठी ऐसे कुछ डिक्शनरीज अवेलेबल है। उसमें से कुछ स्टैंडर्ड डिक्शनरीज है, उसमें एक मोनियर विलियम्स करके एक डिक्शनरी है। ओके, तो उसमें उद्गार शब्द का अर्थ उन्होंने बहुत अलग अलग पद्धति से दिया है। उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि एनीथिंग विच इज गिविंग आउट या फिर ऊजिंग या फिर स्ट्रीम, इरेक्टेशंस, इको या फिर इजेक्शन, ऐसे अर्थ उन्होंने उद्गार के बारे में बताए गए हैं। ओके, तो उद्गार का मतलब यही है कि डकार आना जो मीनिंग है वही उन्होंने दिया है, लेकिन उसके और भी मीनिंग उन्होंने वहां पर बता के रखे हैं। तो मूल धातु क्या है? वम, और उसका अर्थ होता है उद्गार। वम उद्गारे, ऐसा उन्होंने प्रथम खंड में कहा है। द्वितीय खंड जो है वो है यक और सेत। यक और सेत ये दोनों क्या है? प्रत्यय है, मतलब मूल धातु वम है, वमों को लगने वाले ये दो प्रत्यय है, यक और सेत। ये प्रत्यय अगर वम इस मूल धातु को लगते हैं, इस मूल शब्द को लगते हैं, तो उसका एक नाम तैयार हो जाता है। ओके, नाम समझते हो ना, जिसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। तो वो जो वर्ब है वो तैयार हो जाता है, और वो दो वर्ब उन्होंने आगे दिए हैं तृतीय खंड में। तो वो है वमति और अवमति। ओके, तो वमति का अर्थ है वमन की प्रक्रिया होना, और अवमति का अर्थ है कि वमन की प्रक्रिया न होना। ओके, तो यहां पर अगर वम धातु का हमें अर्थ लेना है उद्गार, तो उद्गार की प्रक्रिया होना या फिर उद्गार की प्रक्रिया न होना, ऐसे दो अर्थ यहां पर मिलते हैं हमें। ओके, तो ऐसा वो पूरे लाइन, ये जो सेंटेंस है इसका हमें पूरा मीनिंग समझ में आता है, लेकिन इसमें थोड़े से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पूरा जो क्लियर कट जो अर्थ चाहिए चिकित्सा के हिसाब से या फिर थियोरेटिकली जो हमें अर्थ चाहिए वो हमें इससे मिलता नहीं है। जो गर्भित अर्थ है वो पूरा हमें यहाँ से मिल नहीं रहा है, इसलिए हम दूसरी व्याख्या में जाते हैं।
ओके, तो दूसरी व्याख्या देखिए, दूसरी व्याख्या में वो हमें बताते हैं वमने। यहाँ पर वमने ये जो शब्द है ये पुल्लिंगी है, उसको ल्युट प्रत्यय लगने वाला है। वमने ल्युट प्रत्यय लगने की वजह से वहां पर हमें दो चार अर्थ मिल रहे हैं। तो वो अर्थ क्या है? मर्दने, छर्दने, आरुतो, निस्सरणे, सह, स्वर्ग, अभिषंदनम, वमनम। ओके, तो कितने अर्थ मिल रहे हैं? मर्दने, छर्दने, आरुतो, निस्सरणे, स्वर्ग और अभिषंद, ऐसे 6 प्रकार के अर्थ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अभी ये जो ल्युट प्रत्यय इस पुल्लिंगवाचिक जो वमन शब्द है इसको अगर लगता है, तो ये जो शब्द हमें मिल रहे हैं, तो इसके बारे एक एक के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें वमन की पूरी व्याख्या पता चल जाएगी कि एक्चुअली जो निरुक्ति है वो आचार्य को हमें क्या बतानी है। ओके, तो सबसे पहले जाते हैं मर्दने। अभी ये जो मर्दन ये जो शब्द है, ये शब्द मूल शब्द है मर्द और उसको भावे प्रत्यय लगा है। ओके, ये पता है आपको भावे प्रत्यय, यक प्रत्यय, ये पता है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत संस्कृत के बारे में पढ़ो। हमारे जो लघु सिद्धांत कौमुदी है या फिर कौमुदी विहार है या फिर प्रारंभिक पाणिनियम है, उसमें आपको ये प्रत्यय पता चलेंगे कि मूल धातु क्या होता है, उसको कौन सा प्रत्यय लगने की वजह से कैसे उसके अर्थ बदल जाते हैं। ओके, अभी देखो पहली जो लाइन है उसमें है वम उद्गारे। वम ये मूल धातु है, उसको यक प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ वमति हो जाता है। और सेत प्रत्यय लगता है तो अवमति, मतलब मूल धातु एक ही है, लेकिन उस मूल धातु को लगने वाला प्रत्यय अगर बदल गया तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो पढ़ सकते हो कि इसको मूल प्रत्यय क्या है, ल्युट प्रत्यय अगर लग जाता है तो क्या होता है। हमारी टॉपिक की ओर जाता है कि मर्दने, ये मूल शब्द है मर्द, उसको भाव्य प्रत्यय लगा है। उसकी वजह से, भाव्य प्रत्यय लगने की वजह से उसका जो अर्थ यहाँ पर हमें मिल रहा है वो अर्थ होता है संवहनम, ओके, या फिर चूर्णम। ये दोनों अर्थ हमें मर्दन इस शब्द से लेने हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है? संवहन का अर्थ आपको पता है, जैसे हम बिल्ली को सहलाते हैं, हाँ, बिल्ली को जैसे हम सहलाते हैं उसको बोलते हैं संवहन। ओके, और चूर्णम, चूर्णम मतलब आ, अगर हमने हाथ में बिस्किट लिया और बिस्किट की हमें पाउडर बनानी है तो हम क्या करेंगे? बिस्किट को ऐसे हाथ में पकड़कर उसको क्रश कर देंगे। ओके, द एक्शन ऑफ क्रशिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्दन। ओके, और मर्दन वन ऑफ द टाइप ऑफ अभ्यंग है। अभ्यंग के एक स्टेप में मर्दन भी आता है, आपको सर ने सिखाया है अगर याद हो तो। ओके, तो यहाँ पर मेन जो मीनिंग यहाँ पर हमें लेना है संवहनम या फिर चूर्णम, ये दो अर्थ हमें यहाँ पर लेने हैं। तो उसका मीनिंग है कुछ डिस्ट्रॉय करना या फिर किसी को क्रश करना या फिर ग्राइंड करना या फिर ब्रेकअप करना। ओके, मतलब दो उसको ब्रेक कर देना किसी चीज को। ये यहाँ पर मर्दन शब्द से हमें अभिप्रेत लेना है। ठीक है, समझ में आ गया मर्दन? ओके, आगे जाते हैं छर्दन। मर्दने हो गया छर्दन। अभी छर्दन में क्या है? मूल शब्द है छर्द और उसको लगने वाला है ल्युट प्रत्यय। ओके, पहले जो ल्युट प्रत्यय दिया है उसी श्लोक में, वहां पर हमें क्या मिलने वाला है? यहां पर ये जो ल्युट प्रत्यय है दिख रहा है 2 नंबर के श्लोक में, तो वो हमें इस छर्द, ये जो मूल शब्द है इसको वो प्रत्यय लगेगा और वो प्रत्यय लगने की वजह से छर्दन का अर्थ हो जाएगा वमन। ओके, वमने, छर्दने, ऐसा अर्थ वाचस्पत्य में बताया गया है। ओके, तो सिंपल है, मूल शब्द है छर्द और छर्द को ल्युट प्रत्यय लगने की वजह से उसका अर्थ हो जाएगा छर्दने। छर्दने, वमने, ऐसा उसका अर्थ हो गया। अभी थर्ड मूल धातु जो है उसकी तरफ जाते हैं हम। थर्ड वन इज आरुतो। इस पूरे श्लोक में पहला ही एक वर्ड है, श्लोक में बता देता हूं।
आरुतात् तत्क्षणात् क्षुण्णात् द्रव्यात् समुद्धरेत् वस्त्र निष्पीडितो यो रसाः सह स्वरस उच्यते। उसमें से पहला जो शब्द है दैट इज आरुतात। ओके, तो वही आरुत जो शब्द वहां पर आया है, वही शब्द वही धातु यहाँ पर भी है, आरुतो। ओके, तो उसका जो मीनिंग है वो है आरुतो मतलब अगर हमें स्वरस निकालना है किसी चीज का, तो स्वरस निकालने के वक्त हम क्या करते हैं? मान लो कि वासा पत्र के स्वरस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जहां पर वृक्ष है उसके पास जाएंगे और वहां से जो पत्ते हैं उस पत्ते को उसकी टहनी के साथ से उसको क्या करेंगे? हम तोड़कर अलग कर देंगे। ओके, मतलब हमने क्या किया? उसको सेपरेट कर दिया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इज कॉल्ड आरुतो। समझ में आ रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इज कॉल्ड आरुतो। तो ये जो है वो स्वरस की व्याख्या में उन्होंने क्या दिया है? जैसे ही आप पत्ते तोड़कर लाते हो, आहृतात तत्क्षणात, उसी क्षण आपको क्या करना है? क्षुण्णा द्रव्यात् समुद्धरेत्। ओके, उसको हम छोड़ देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कभी। यहां पर हमें क्या है कि किसी चीज को उसके मूल भाग से सेपरेट करना। ओके, टू टेक अवे या फिर टू सेपरेट, ऐसे उसके अर्थ हम बता सकते हैं कि ये इस चीज को उससे हमें सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हमें ये अर्थ लेना है कि आरुतो, ये जो शब्द है इसको आरुत, इसको अगर लिट प्रत्यय लगता है तो वो शब्द बन जाता है आरुतो और उसका अर्थ है वमन। तो यहाँ पर अर्थ कैसे लगेगा? यहाँ पर हमने क्या सेपरेट किया? गर्भित अर्थ अगर आपको समझना है तो यहाँ पर हमने क्या सेपरेट किया? हम क्या सेपरेट कर रहे हैं? जो विकृत श्लेष्मा है या फिर विकृत जो दोष है उनको हम क्या कर रहे हैं? आरुत कर रहे हैं। वो जहां पर चिपके हुए हैं वहां से उनको सेपरेट कर कर हमें उनको बाहर निकालना है। इसलिए यहाँ पर ये थर्ड वाला जो शब्द है वो आया है आरुतो। समझ में आया? अभी हमने देखा मर्दने, छर्दने और आरुतो। समझ में आया ये तीन वर्ड्स? ओके, आगे जाते हैं। निस्सरणे। निस्सरणे, अभी ये जो निस्सरणे है ये शब्द आपको अगर समझना है तो सबसे पहले सरण का अर्थ क्या है वो समझ लो। सरण मतलब बहना या फिर टू फ्लो या फिर किसी का वहन होना, इसका अर्थ है सरणे। ओके, सारणे। अगर उसको निही प्रत्यय लग जाता है तो थोड़ा इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूँ। निस्सरणे, इसको थोड़ा सा अलग बाजू में रखते हैं। निशब्द होना, ये आपने सुना है? हाँ, कि किसी की मैंने बात सुनी और वो सुनते सुनते मैं निशब्द हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? हम चुप हो गए। ओके, मतलब उससे पहले हम क्या कर रहे थे? बोल रहे थे। जब बोलने की प्रक्रिया है उसको हम बोल रहे हैं कि शब्द प्रक्रिया, और हम निशब्द हो गए मतलब हमने क्या किया? हम रुक गए बोलना, हम चुप हो गए। वैसे ही यहां पर है निस्सरणे। अभी सरणे मतलब क्या है? वहन होना। और निस्सरणे यहां पर क्या मीनिंग हो सकता है? अभी वो वहन हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है? उसके अपोजिट मीनिंग यहां पर हमें लेना है, सरण के अपोजिट मीनिंग। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, वमन से तो उसको अगर निस्सरणे, इसका अर्थ हम ऐसे लेते हैं कि ब्लॉक करना। ओके, किसी प्रवाह को रुकाना, ऐसा अगर हम उसका अर्थ लेते हैं तो थ्योरेटिकली अगर हम ऐसा अर्थ लेते हैं तो हमारी वो वमन प्रक्रिया से उसका अर्थ विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन आप दोषों के हिसाब से सोचो, है विकृत दोष का हमें क्या करना है? उनको बाहर निकालना है। और वो बाहर निकलने के बाद प्राकृत दोषों की वहां पर जो संस्थापना होने वाली है, तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है दैट इज निस्सरण। समझ में आया? जैसे आरुतो का हमने मीनिंग देखा, उसी टाइप का, लेकिन
कुछ अलग शब्दों में वो हमें बताना चाहते हैं। दोषों का प्रवाह है, विकृत दोषों का प्रवाह है, वो हमारे शरीर में बह रहा है। ओके, उस बहने वाले प्रवाह को हमें क्या करना है? निस्सरण करना है। उस प्रवाह को रोक कर उसको बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं वो? आरुतो निस्सरणे। ये चार हो गए, मर्दने, छर्दने, आरुतो और निस्सरणे। ओके, अभी लास्ट वाले टू बाकी है, उनको देखते हैं। स्वर्ग, क्या है स्वर्ग का मतलब? इंद्रादी देवता जहां पर रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्वर्ग। ओके, जनरली कॉमन पीपल्स को यही पता होता है कि स्वर्ग मतलब जहां पर इंद्रादी देव रहते हैं वो। ओके, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ उनको देना है वो थोड़ा सा अलग है। कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो उसके सामने हम क्या लिखते हैं? दो शब्द लिखते हैं, एक तो कैलाशवासी, नहीं तो फिर स्वर्गवासी या फिर वैकुंठवासी। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? हाँ, तो आप ये सोचो कि जितने पृथ्वी पर जितने सारे लोग हैं, ये सभी लोग मरने के बाद स्वर्गवासी हो जाते हैं। ओके, मतलब जहां पर इंद्रादि देव रहते हैं वहां पर वो जाते हैं। कॉमनली हम ये ऐसा ही सोचते हैं, राइट? लेकिन इतने सारे लोग अगर स्वर्ग में रह गए तो वो स्वर्ग में जगह कहाँ है? अगर हम शब्दशः ऐसा अर्थ लेते हैं तो ये पूरा अर्थ बिगड़ जाता है। ओके, जब भी स्वर्ग ये जो शब्द आता है तो उसका अर्थ, अगर हमारे ग्रामेटिकल के हिसाब से अगर आप जाते हो, पानी नियम के व्याकरण के हिसाब से जाते हैं, तो वहां पर दो अर्थ होते हैं। स्वर्ग का अर्थ है गति और दूसरा अर्थ है गमन। ओके, तो जब भी कोई इंसान एक्सपायर हो जाता है तो उसके सामने जब लिखते हैं कि स्वर्गवासी, मतलब इनका गमन हो गया है, अभी ये पृथ्वी पर नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है कि वो स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग में वो आवास हो रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। उनको उत्तम गति प्राप्त हुई है, ऐसा वहां पर अर्थ लेना है। ओके, और यहां पर भी हम वही अर्थ लेने वाले हैं कि वमन में हम क्या करने वाले हैं? दोषों को गति प्रदान करने वाले हैं, और गति प्रदान करने के बाद उसको हम क्या करने वाले हैं? बाहर निकालने वाले हैं। इतना सिंपल अर्थ यहाँ पर है स्वर्ग का। ओके, समझ में आया? उसके बाद है अभिशंदनम। अभिशंद तो आपको पता है क्या है अभिशंद, उसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी भी, अगर आप डिक्शनरी में जाओगे तो अभिशंद के बारे में जो मीनिंग उन्होंने दिया है वहां पर वो बोलते हैं टू ऊज आउट या फिर ऊजिंग, फ्लोइंग, रनिंग आउट। ओके, एनलार्जमेंट, ऐसे अर्थ अभिशंद के बारे में दिए गए हैं। और अभिशंद का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी को पता है, कौन सा एग्जाम्पल है अभिशंद का? दही। हाँ, दही का एग्जाम्पल है। दही के बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि दही का अभिषंद कैसा है। यहाँ पर अभी वमन के हिसाब से हमें अर्थ लेना है कि दोषों का अभिशंदन होना, मतलब क्या होना? दोषों का ऊजिंग होना, दोषों का फ्लो होना। ओके, दोष एनलार्ज होना, दोषों का उत्क्लेश होना, ये जो अर्थ है ये अर्थ हमें यहाँ पर लेना है। ओके, समझ में आया अभी? मर्दने, छर्दने, आरुतो, निस्सरणे, सह स्वर्गाभिषंदनम, वमनम, इतने अर्थ हमें वमन से लेने हैं। ठीक है? ओके, अभी ये हो गया पुल्लिंगवाचक। मतलब वमन शब्द को अगर हम पुल्लिंग ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तो इतने अर्थ हो गए। अभी अगर हम वमन को स्त्रीलिंग वम शब्द लगाते हैं, वम प्रत्यय लगाते हैं, तो उसके एक अर्थ निकलता है। हाँ, इसमें हमें वम शब्द से भावे लुट शर्दने, ये था सुश्रुते। सुश्रुत जी ने कौन सा एक अर्थ दिया है? एक केवल एक सुश्रुत जी ही है, उन्होंने स्त्रीवाचक वम प्रत्यय लगाकर वमन का एक अर्थ दिया है, वो बोलते हैं छर्दनम।
और छर्दनम के बारे में हमने पहले ही जो चरक की जो वाचस्पत्यम की जो लाइन है उसके बारे में हमने देखा, छर्दन का अर्थ क्या है। ओके, तो उसको रिपीट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाहते हैं निरुक्ति में। तीन पद्धति से हमने निरुक्ति, उसमें कौन से मूल शब्द, उसको कौन से प्रत्यय लगने वाले हैं और उसके हिसाब से कौन सा अर्थ हमें लेना है, वो हमने देखा था। आज हम जाएंगे वमन की परिभाषा की ओर। ठीक है, वमन की परिभाषा जो है उसको हम देखते हैं। परिभाषा में मेनली हमने चरक कल्पस्थान की जो परिभाषा दी है उसको ही हम यहाँ पर लिया है। एक परिपूर्ण व्याख्या की तरफ तौर पे हमने इसको लिया हुआ है। ये चक्रपाणी की टीका के साथ हमें देखनी है, क्योंकि चरक जी को जो कहना है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले केवल चक्रपाणी जी है, कि जो हमें अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ चरक जी को एक्चुअली क्या कहना है। तो परिभाषा देखिए क्या है। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम अधोभागम विरेचन संज्ञकम उभयं वा शरीरमल विरेचनात् विरेचनम संज्ञाम लभते। ठीक है, तो सिंपल व्याख्या है, एकदम सिंपल परिभाषा है, उसको थोड़ा सा शास्त्रीय दृष्टि से हमें समझ लेना है। सबसे पहले देखिए, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। ठीक है, दोषों को ऊर्ध्व भाग से हरण करना उसको हम वमन कहते हैं। अधोभागम विरेचनम संज्ञकम, अधोभाग से जो हम दोषों का हरण करते हैं उसको विरेचन कहते हैं। और नेक्स्ट लाइन जो है उसमें है उभयम वा शरीरमल विरेचनात् विरेचनम संज्ञाम लभते। ओके, मतलब उभयम वा, ऊर्ध्व भाग से या फिर अधो भाग से, दोनों भाग से अगर शरीर के मलों का रेचन हो रहा है, शरीर मल विरेचनात् विरेचनम संज्ञाम लभते, उसको हम क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। ठीक है, सिंपल व्याख्या है। सिंपल व्याख्या को समझने के लिए और अच्छे से अगर उसको हमें प्रैक्टिकली समझने लेना है तो चक्रपाणी जी क्या कहते हैं उसको देखिए। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सेम आपको चक्रपाणी थोड़े अलग एंगल से बताएंगे, उसको हम समझ लेते हैं। वो क्या कहते हैं देखो, ऊर्ध्वम मुखेन दोष निर्हरणम भजत इति ऊर्ध्वभागम। ऊर्ध्व मुख से दोषों का जो हरण होता है, ओके, ऊर्ध्व मुखेन दोष निर्हरणम भजतम इति ऊर्ध्वभागम। शरीर का जो ऊर्ध्व मुख है उससे दोषों का जो निर्हरण होता है इसको हम ऊर्ध्व भाग कहेंगे। वो ऊपर जो व्याख्या दी है तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम, तो ऊर्ध्व भागम के ऊपर जो टीका दी है उस टीका के बारे में वो कह रहे हैं कि ऊर्ध्व भाग से हमें क्या अर्थ का ग्रहण करना है, मुखेन दोष हरणम। ओके, और अधो जो आगे की व्याख्या दी है अधो भाग विरेचनम संज्ञान लभते, तो उसमें अधो गुदेन दोष निर्हरणम भजनम भजत इति अधोभागम। ठीक है, सिंपल है। अधो ये जो शब्द दिया है, अधो भाग ये जो शब्द है उससे हमें गुद भाग का ग्रहण करना है, ऐसा चक्रमाणी जी कहते हैं। अभी देखो, ऊर्ध्व भाग से, ऊर्ध्व मुख से दोषों का निर्हरण दैट इज वमन, और गुद भाग से दोषों का निर्हरण दैट इज विरेचन। ऐसे अगर उनको कहना है तो इसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक शंका उपस्थित करते हैं। ठीक है, शंका में वो क्या कहते हैं, वमन विरेचन यो अपि कदाचित विरेचनम संज्ञा षड विरेचन शताश्रुति युक्त दर्शनम इह उभयम इत्यादि। वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो व्याख्या हम यहाँ पर दे रहे हैं, नेक्स्ट जो लाइन है उभयम वा शरीर मल विरेचनात् विरेचनम संज्ञा लभते, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने थर्ड लाइन दी है। वो कहते हैं कि षड विरेचन शताश्रुतिया जो अध्याय है जो सूत्र स्थान में दिया गया है उसमें एक मिनट
तो हम देख रहे थे कि दोषों को ऊर्ध्व भाग से निकालना, ऊर्ध्व भाग से जो दोषों का हरण है उसको वमन कहते हैं, अधो भाग से जो दोषों का हरण है उसको विरेचन कहते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर जो ट्विस्ट है कि उभयम व शरीर मल विरेचनात् विरेचनम संज्ञाम लभते, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि दोनों भाग से अगर शरीर के मलों को निकालना है तो हम उसको विरेचन संज्ञा देते हैं। मतलब अधोभाग से दोषों का हरण करना ये तो विरेचन है ही, लेकिन ऊर्ध्व भाग से वमन करवाना या फिर दोषों का हरण करना उसको भी हम विरेचन संज्ञा देते हैं। मतलब विरेचन ये वमन का एक पर्याय भी है। ओके, शरीर से दोषों का विरेचन कर कर उनको बाहर निकालना उसको भी वमन कहा जाता है। इसके लिए वो जो टीका है उसमें वो दे रहे हैं कि षड विरेचन शताश्रुतीय जो अध्याय है उस अध्याय में उन्होंने दिया है कि वमन कल्पों का वर्णन है, विरेचन कल्पों का वर्णन है और फिर से टोटल विरेचन कल्पों का वर्णन है। अगर आप फिर से वो अध्याय देखोगे तो अध्याय में आपको 700 टोटल विरेचन कल्पों का वर्णन वहां पर मिलता है। तो ये जो व्याख्या है इसको पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए चक्रपाणी जी कहते हैं कि षडज विरेचन शताश्रुति अध्याय में भी हमने ये कहा है कि वमन के अलग कल्प है, विरेचन के अलग कल्प है, और उसी के साथ हम दोनों को मिलाकर जो 700 कल्प हो रहे हैं, 700 योग जो हो रहे हैं, उनको भी हम विरेचन की संज्ञा दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर वमन और विरेचन दोनों को मिक्स करके फिर से विरेचन की संज्ञा दी है। फिर भी हमें अगर कौन से जगह पर वमन का अर्थ ग्रहण करना है और कौन से जगह पर विरेचन का अर्थ ग्रहण करना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए चक्रपाणी जी आगे देते हैं। वो लिखते हैं कि न च एव स इति वमन विरेचनम निरूहे अपि विरेचनम संज्ञा प्रसक्तिर उद्भवन्याः। अभी यहाँ पर वो एक शंका उपस्थित कर रहे हैं। उस शंका में वो कह रहे हैं कि अगर अधोभाग से दोषों का विरेचन होना, अधोभाग से दोषों का रेचन होना, इसको अगर हम विरेचन कहते हैं, ठीक है, न चैव स इति वमन विरेचनात् निरूहे अपि विरेचनम संज्ञा लभते, अगर ऐसा है तो निरूह को भी हमें विरेचन कहना चाहिए। ओके, मतलब अगर ऊर्ध्व भाग से दोषों का हरण है वो है वमन, अधो भाग से अगर दोषों का हरण है वो है विरेचन, तो निरूह भी कुछ ऐसे निरूह के योग है कि वो दोषों का हरण करते हैं। ओके, और दोषों का हरण करते हुए भी उसको हमें क्या करना है, मान लो कि शोधन बस्ती हमें किसी पेशेंट को देना है, तो शोधन बस्ती दिया तो उसने क्या किया, अधो भाग से मलों का विरेचन किया। तो यहां पर ऐसी शंका उपस्थित हो सकती है कि बस्ती को भी अगर हम विरेचन की संज्ञा में लो तो, ऐसी एक शंका चक्रपाणी जी हमारे सामने रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसके लिए वो बताते हैं कि यतः पंकज शब्द वदीयम विरेचनम संज्ञा वमन विरेचनयोः योगारूढ़ा वर्तते। मतलब कि जैसे कि पंकज शब्द है, पंकज शब्द किसको कहा जाता है, पंकज ये कमल का पर्याय है। ओके, कमल का पर्याय है। कभी भी अगर पंकज शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे सामने कमल ही आता है कि हाँ चलो ये कमल है। लेकिन पंकज इस शब्द का अगर आप अर्थ देखते हो तो वो क्या है कि कीचड़ से कुछ, पंक मतलब कीचड़, और अज मतलब उसी से जन्म लेने वाला। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कीचड़ से जन्म लेती हैं। ओके, जैसे जलौका है या फिर शैवाल है, ऐसी बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे जीव है जो कीचड़ से जन्म लेते हैं। लेकिन हर एक कीचड़ से जन्म लेने वाली चीज को हम पंकज नहीं कहते हैं। ओके, जैसे पंकज शब्द हमारे सामने आते ही हमारे सामने कौन सी चीज आती है, कमल। वैसे ही जब विरेचन ये संज्ञा हमारे सामने आती है तो हमारे सामने दो ही वर्ण आने चाहिए, एक तो वमन नहीं तो विरेचन। ओके, फिर इसके यहाँ पर ऐसी शंका उपस्थित होने का कारण ही नहीं है कि बस्ती, शोधन बस्ती होते हुए भी
उसको हमें विरेचन की संज्ञा में लेना चाहिए। ऐसी शंका उपस्थित ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अर्थ है ये योगारूढ़ है। ओके, इसलिए वो सिंपली दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि न चैव स इति वमन विरेचनवत निरूहे अपि विरेचनम संज्ञा प्रसक्ति उद्भवनीय। तो ऐसी प्रसक्ति उद्भव होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अतः पंकज शब्द वदीयम विरेचनम संज्ञा वमन विरेचनयोः योगारूढ़ प्रवर्तते। ये योगारूढ़ है, मतलब जब भी आपके सामने वमन या फिर विरेचन ये दोनों शब्द अगर अलग अलग आते हैं तो अलग अलग इनका अर्थ ग्रहण करना है। कुछ जगह पर आपको विरेचन षड विरेचन शताश्रुतीय अध्याय, यहाँ पर वो अध्याय का नाम देते हैं षड विरेचन शताश्रुतीय, लेकिन अध्याय में वमन के कल्पों का भी वर्णन है और विरेचन के कल्पों का भी वर्णन है। ओके, तो कुछ जगह पर अगर विरेचन संज्ञा आती है तो आपको वमन और विरेचन दोनों का अर्थ ग्रहण करना है, और कुछ जगह पर आपको केवल सिर्फ विरेचन का ही अर्थ ग्रहण करना है। ओके, तो इसको हमें कैसे समझना है कि किस जगह पर वमन का अर्थ लेना है और किस जगह पर विरेचन का अर्थ लेना है? तो यहाँ पर हमें अधिकरण देखना है। यहाँ पर अधिकरण तंत्र युक्त का उपयोग हमें करके लेना है कि सबसे पहले देखो कि अध्याय का अधिकरण क्या है, फिर देखो हमारे तंत्र का अधिकरण क्या है, फिर देखो सूत्र का अधिकरण क्या है। ओके, ऐसे आपको अलग अलग अधिकरण जब समझ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे विरेचन का अर्थ मतलब विरेचन कर्म लेना है, यहाँ पर विरेचन का अर्थ आपको वमन लेना है। ऐसा स्पेसिफिक आपको अगर एक बार अधिकरण समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे विरेचन का अर्थ विरेचन लेना है, वमन का अर्थ वमन लेना है, या फिर वमन विरेचन का अर्थ आपको वमन लेना है। ठीक है, इतना सिंपली वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ठीक है, वमन की परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे जाते हैं। ओके, ठीक है। अभी वमन की निरुक्ति हो गई, परिभाषा हो गई। परिभाषाओं में और भी कुछ परिभाषाओं का वर्णन है। सबसे पहले जो हमने परिभाषा देखी वो चरक कल्पस्थान की परिभाषा थी। वो परिपूर्ण परिभाषा उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको जोड़ने वाले और कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी। हमें उन दोनों का स्टडी देखना है। ये आप जानते हो। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है चरक सूत्र स्थान 20 नंबर के अध्याय से। सूत्र ऐसा है, वमनम तु सर्वो उपक्रमेभ्यः श्लेष्माणि प्रधानतमं मन्यते भिषजाः। सिंपल इसका अर्थ है, वमन का अर्थ है कि कफज व्याधि जो है सर्व उपक्रमेभ्यः श्लेष्मानि, मतलब कफ के जितने भी उपक्रम हैं उनमें से प्रधानतमं मन्यते, उसमें से जो प्रधानतम जो कर्म है भिषजाः, उसको वैद्य को समझना चाहिए ये वो वमन कर्म है। ओके, फिर से एक बार बताता हूं। वमनम तु सर्व उपक्रमेभ्यो श्लेष्मानि प्रधानतमं मन्यते भिषजाः। कफ के जितने भी उपक्रम है उसमें से जो प्रधानतम उपक्रम है उसको हमें वमन समझना चाहिए। ऐसी सिंपल डेफिनेशन चरक सूत्रस्थान में दी है। ये व्याख्या सूत्रस्थान में है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सिंपल सूत्रों में इसका वर्णन किया है। इससे पहले जो हमने व्याख्या दी वो कल्पस्थान की थी, इसलिए उन्होंने कल्पस्थान के हिसाब से उसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एकदम सिंपल सूत्रों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सिंपल है, इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। वमन के जितने कफ कफज व्याधि को ट्रीट करने के लिए, उनकी चिकित्सा करने के लिए जितने भी उपक्रम हैं उन उपक्रमों में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम जो है, सबसे प्रधान उपक्रम जो है वो है वमन। ओके, उसको ही वमन कहा जाता है, उसको वमन हमें समझना चाहिए, ऐसा चरक जी हमें बताते हैं। ठीक वैसे ही चरक सूत्रस्थान 25 जिसमें अग्र संग्रह का वर्णन किया है, ये मैंने बहुत बार आपको हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं सभी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि ये चरक सूत्रस्थान 25 नंबर का जो अध्याय है उसमें बहुत सारे श्रेष्ठ द्रव्यों का वर्णन आया हुआ है। उसमें श्लेष्महराणाम जो श्रेष्ठ द्रव्य है उसमें वमन का वर्णन किया है। वो लिखते हैं वमनम श्लेष्महराणाम, कफ का हरण करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है वो है वमन। ओके, दूसरी कोई ऐसी चिकित्सा नहीं है जो कफ का हरण करेगी, इसलिए वमनम श्लेष्महराणाम।
बाकी और भी अग्र जैसे बस्ती वातहरणाम, विरेचनम पित्तहरणाम, ऐसे श्रेष्ठ और भी कुछ द्रव्यों का वर्णन वहां पर किया है। वो हम जैसे जैसे हमारे एक्सपेक्ट आते जाएंगे उसके रिलेटेड उसको हम देखेंगे। ठीक है। अभी जो हमने व्याख्याएं देखी है, चरक की जितनी भी व्याख्याएं देखी है, उन सब व्याख्याओं को एक साथ मिलाकर हमें एक शारंगधर की व्याख्या मिल रही है अभी। और वो जो व्याख्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको इसी को ही एग्जाम में लिखना है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के हिसाब से हमें ये व्याख्या कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। व्याख्या देखिए क्या है। अपक्वम पित्तश्लेष्मानौ बलात् ऊर्ध्व नयेत्तु यत् वमनम तद्धि विज्ञेयम मदरस्य फलम यथा। पहले हम इसका शब्दशः अर्थ समझ लेते हैं कि शब्दशः अर्थ इसका क्या है। शब्दशः अर्थ देखिए, अपक्वम पित्तश्लेष्मनई, जो हमारे शरीर में अपक्व पद्धति से, अपक्व रूप में जो पित्त और श्लेष्म, ये जो दो दोष है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। शरीर में अपक्व अवस्था में पित्त और कफ, ये जो दो दोष है, उनको बलात् ऊर्ध्व नयेत्तु यत्, बलपूर्वक उनको खींचकर ऊर्ध्व भाग से जो बाहर निकालता है। अपक्वम पित्तश्लेष्मनैः बलात् ऊर्ध्व नयेत्तु यत् वमनम तद्धि विज्ञेयम मदनस्य फलम यथा। ओके। तो शब्दशः जो अर्थ है, ग्रामेटिकल जो मीनिंग है, उसको पहले समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपक्वम पित्त श्लेष्मनैः, हमारे शरीर में अपक्व अवस्था में जो पित्त और श्लेष्मा है, जो पित्त और कफ है, उनको बलात् ऊर्ध्व नयेत्तु यत्, बलपूर्वक ऊर्ध्व भाग से जो खींच कर लेकर आता है, वमनम तद्धि, उसको वमन कहा जाता है। वमनम तद्धि विज्ञेयम, ये जो प्रोसेस है उसको वमन कहा जाता है। और ऐसा कार्य कौन करता है? मदनस्य फलम यथा, उसके लिए जो श्रेष्ठ द्रव्य है वो है मदन फल। ऐसा इसका ग्रामेटिकल सिंप्लीफाइड मीनिंग है। ओके। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, जो पहले की जो हमने व्याख्याएं देखी उसमें कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं है, वो है कि अपक्व पित्त श्लेष्मनौ। ओके। तो इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमें अपक्वम पित्त श्लेष्मनो, इसमें क्या पता चलता है। अब तक हमने जितने भी पंचकर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स जो देखे, हर बेसिक प्रिंसिपल में उन्होंने बताया हुआ है कि दोष की कौन सी अवस्था में हमें शोधन करना है। दोषों का जब पाक होता है, जब दोष शाखाओं से निकलकर कोष्ठ में आ जाते हैं, वैसी अवस्था में हमें क्या करना है? दोषों का शोधन करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, वो बता रहे हैं कि अपक्वम पित्त श्लेष्मनौ। ओके। तो अभी अपक्वम पित्त श्लेष्मनौ इतना स्पेसिफिक वो यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, उसको अगर हमने ठीक से हमें ध्यान से समझ लेना है, तो उसके ऊपर जो टीका है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए, टीका आपके सामने दिख रही है, आडमल्ल जी की टीका है। अपक्वम इति यद् द्रव्यम अपक्वम पाकम अगच्छन्ताः पित्तश्लेष्मनं व्यक्तम व्यस्तम मिश्रितम वा बलात् हठात्कारेण ऊर्ध्वं नयेत् मुखे कृत्वा वामयेत् इति अभिप्रायः। सिंपल मीनिंग है एकदम, एक एक शब्द को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। अपक्वम इति, अपक्व का अर्थ है यद् द्रव्यम अपक्वम, ऐसा द्रव्य जिसका पाक नहीं हुआ है, पाकम अगच्छन्तः, जिसका पाक क्रिया में जो नहीं गया है, पित्तम श्लेष्मनाम व्यस्ताः, ऐसे जो ऐसे द्रव्य जो पित्त और श्लेष्म इनके साथ क्या हुए हैं? व्यस्ताम मिश्रितम वा, पित्त और श्लेष्म के साथ मिश्र हुए हैं, वा बलात् हठात्कारेण, जिनको बलपूर्वक हठपूर्वक ऊर्ध्वम नयेत मुखे कृत्वाम वामयेत इति अभिप्रायः। ओके। उनको वो क्या कर रहा है? ऊर्ध्व प्रवृत्ति से वो बाहर निकाल रहा है। यहां पर एक शंका है कि पित्त श्लेष्मानाम
व्यस्तम मिश्रितम वा। अभी देखो इसको समझ लीजिए कि अपक्वम का अर्थ हमें कैसे ग्रहण करना है। इन्होंने सिंप्लीफाई दे दिया कि जिसका पाक नहीं हुआ है उसको हमें अपक्व समझना है। पाक नहीं हुआ है मतलब क्या हुआ है, हमने जो कुछ खाया हुआ है वो आम अवस्था में है। ओके, और आम अवस्था में होने की वजह से उसमें क्या है, पित्त श्लेष्मनम व्यस्तम मिश्रिता। जो कुछ खाया हुआ है, अगर आपने वमन की प्रोसेस देखी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा। हम वमन के प्रोसेस में क्या करते हैं, जो कुछ आकंठपान करवाते हैं वो कभी आम अवस्था में ही रहता है, वो कभी द्वितीय और तृतीय अवस्था में जाता ही नहीं है। ओके, और आम अवस्था में होने की वजह से, प्रथम अवस्था में होने की वजह से उसके साथ पित्तम श्लेष्मनम व्यस्तम मिश्रितम, उसके साथ पित्त और कफ मिश्रीभूत हो जाते हैं। ओके, जब आमाशय में हम जो कुछ यवागु पान करवाते हैं या फिर जो कुछ दुग्धपान वगैरह या फिर यष्टि मधु का काढ़ा जो कुछ पिलाते हैं, वो पक्व अवस्था में कभी जाता ही नहीं है, वो हमेशा अपक्व अवस्था में ही रहता है, वो हमेशा आम अवस्था में ही रहता है। इसलिए यहाँ पर वो सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं, पित्त श्लेष्मणम व्यस्तम मिश्रितम वा बलात् हठात्कारेण ऊर्ध्वम नयेत मुखे कृत्वाम वामयेत इति अभिप्रायः। सिंपल है, जो कुछ द्रव्य हम वमन की प्रक्रिया में अंदर दे रहे हैं उसका पाक नहीं हो रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप वमन और विरेचन दोनों को कंपेयर कीजिए। इसका और एक सूत्र है, सूत्र मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है, फिर से बताता हूं। अपक्वम वमनम दोषाः पच्यमानम विरेचनम। ओके, वही सूत्र यहां पर अप्लाई करो। अपक्वम वमनम दोषाः, जब दोष अपक्व अवस्था में है तो हमें क्या करना है, वहां पर उनका अपक्वम वमनम दोषाः, वहां पर वमन करवाना है। पच्यमानम विरेचनम, जब दोष पच्यमान अवस्था में जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, विरेचन करवाते हैं। तो वही अर्थ यहां पर भी है, हमें लेना है। अपक्वम इति यद द्रव्यम अपक्वम पाकम अगच्छन्तः पित्त श्लेष्मनम व्यस्तम मिश्रितम वा, मतलब अपक्वम वमम दोषाः, वही अवस्था यहाँ पर वो फिर से बता रहे हैं। पित्त श्लेष्मनम व्यस्तम मिश्रितम वा बलात् हठात्कारेण ऊर्ध्वम नयेत मुखे कृत्वा वामयेत इति अभिप्रायः। इतना वो सिंप्लीफाइड करके दे रहे हैं। दो सूत्र, वो जो सूत्र है अपक्वम वमनम दोषाः पच्यमानम विरेचनम, वो वाग्भट जी ने भी बताया है और चरक जी ने भी बताया है, और सेम वही सूत्र यहाँ पर आपको शारंगधर जी भी बता रहे हैं, लेकिन वो उनकी व्याख्या में अलग पद्धति से बता रहे हैं। ओके, इसको ही और अच्छे से समझने के लिए वो आपको सेकेंड और थर्ड जो स्ट्रांजा है उसमें वो आपको बता रहे हैं कि यद वमनम विज्ञेयम तत् यथा मदनस्य फलम। वो जो क्रिया ऊपर हो रही है वो क्या है, यद वमनम विज्ञेयम, वो है वमन, और वो कौन करवाता है, मदनस्य फलम। ओके, और जो सूत्र है उस सूत्र में हमने क्या देखा था, बलात् ऊर्ध्व नयेत तुयत। फिर से देखिए सूत्र में, अपक्वम पित्त श्लेष्मनो बलात् ऊर्ध्वम नयेत तुयत। ओके, तो अभी ये जो बलात् ऊर्ध्वम नयेत तुयत, ये जो है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वो आपको क्या बता रहे हैं कि बलात् इति प्रभाव सूचक शब्दाः। ये जो शब्द यहाँ पर दिया है बलात् ऊर्ध्वम नयेत तुयत, ये आपको वो जो द्रव्य है, वो जो वमन का प्रभाव है उसको सूचित करने के लिए इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। ओके, तो प्रभाव ये जो है ये क्या है आपको पता है। आगे की लाइन अगर आप दो लाइन देखोगे तो उसको और अच्छे से आप समझ पाओगे। वो देखिए, यतो वमन द्रव्यानि वायु अग्निगुण भूयिष्ठानि, वायु अग्नि लघुत्वाच्च तानि ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति ही। सिंपल है, यहां पर वो बता रहे हैं कि यत वमन द्रव्यानि वायु अग्निगुण भूयिष्ठानि ही, जो वमन के द्रव्य है उनमें वायु और अग्नि, इनके महाभूतों का अधिक्य होता है। ओके, और आगे वो बोलते हैं वायु अग्नि ही लघुत्वाच्च तानि ऊर्ध्व उत्तिष्ठन्ति ही, मतलब वायु और अग्नि इनकी प्राकृत जो गति है वो लघु होने की वजह से उनकी प्राकृत गति ऊर्ध्व तो है ही,
ओके, मतलब वमन के जो द्रव्य है वो वायु और अग्नि गुण के होते हुए भी उनकी ऊर्ध्व गति है ही, फिर भी यहाँ पर वो व्याख्या में बलात् ऊर्ध्व नयेत तुयत ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको स्पेसिफिकली यहाँ पर वमन का जो प्रभाव है उसको सूचित करना है, इसलिए वो आपको यहाँ पर फिर से बलात् इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, फिर से सेकेंड वाली लाइन देखिए, लघुत्वाच्च इह प्रभाव विशेष अधितिष्ठन्तम अधितिष्ठितम मदन फलाद द्रव्यम समवेतम ग्राह्यम न तो लघुत्वात् मात्रम। यहाँ पर हमें ऐसा अर्थ नहीं लेना है कि वायु और अग्नि ये गुण उसमें होने की वजह से वो स्व स्वभाव से ही ऊर्ध्व गति होगी, ऐसा हमें बिल्कुल अर्थ ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रभाव सूचक ही आपको अर्थ बताना है। इसलिए वो आपको फिर से बोल रहे हैं, लघुत्वम च इह प्रभाव विशेषा अधितिष्ठन्ति। मदन फल जो है वो लघु होने की वजह से भी उसमें प्रभाव विशेष तो है ही, लेकिन उसमें लघु गुण भी है। आप समझ लो इस बात को, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लघुत्वम च इह प्रभाव विशेषा अधितिष्ठन्ति मदन फल आदि द्रव्यम संवेता ग्राह्यम न तो लघुत्वात् मात्र। मतलब बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनमें वायु महाभूत अधिक्य है, अग्नि गुण महाभूत अधिक्य है और लघु है, फिर भी उनमें ऊर्ध्व होने वाला जो प्रभाव है, बलपूर्वक जो ऊर्ध्व गति होने वाली है, वो गुण उनमें नहीं है। वो गुण किसमें है? सिर्फ मदन फल में है। और मदन फल ऐसा एकमेव द्रव्य है कि उसमें अग्नि गुण भी है, लघु गुण भी है, वायु गुण भी है, और उसके साथ बलपूर्वक इन दोषों को खींचकर बाहर निकालने का जो गुण है, जो प्रभाव है, वो मदन फल में इनके साथ है। मतलब वायु गुणाधिष्ट, अग्नि गुणाधिष्ट और लघु गुणाधिष्ट, ये तीनों के साथ ऊर्ध्व भाग हर जो प्रभाव है वो मदन फल में ही आपको दिखेगा। ओके, तो बाकी के जो द्रव्य है उन्होंने आगे आपको एक्सप्लेन किया है, अन्यतः कपिंजल लाजादीनाम च वमनीयत्वात् स्यात्। वो आपको और भी द्रव्यों का एग्जाम्पल देके बताते हैं। कपिंजल करके एक द्रव्य है, वो थोड़ी देर के लिए हम बाजू में रखते हैं। लाजा आप सभी को पता है, लाजा मतलब जो ममरा होता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जिनमें वायु और अग्नि महाभूत का अधिक्य है और उसके साथ लघुत्व भी है। ऐसे और भी द्रव्य है, जैसे कि लाजा है। लाजा आप सभी को पता ही है, लाजा गुण में लघु है और उसमें वायु और अग्नि महाभूत का अधिक्य है, लेकिन वो वमन कभी नहीं करवाती है। उल्टा उसमें वमन का छर्दी निग्रहण या फिर वमन कम करने वाले उसमें गुण है। वमन को वो हमेशा लाजा क्या करती है, लाजा सक्तु या फिर लाजा का अगर आप फांट या फिर कषाय बना के देते हो तो वो वमन को रुकाता है, वमन के वेगों को वो कम करता है। मतलब देखो कि वायु अग्नि महाभूताधिक्य है, लाजा में भी है, मदन फल में भी है, उसके साथ दोनों में भी लघु गुण है, फिर भी मदन फल क्या कर रहा है, वमन कर रहा है, और लाजा क्या कर रही है, वमन को रोक रही है। तो इन दोनों में ये जो शब्द यहाँ पर आया है वो इंपॉर्टेंट है, बलात् इति प्रभाव सूचक। वमन का सॉरी मदन फल का जो प्रभाव है वमन करवाना, इसको दर्शाने के लिए बलात् ये शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार वो व्याख्या समझ लीजिए। अपक्वम पित्त श्लेष्मनो बलात् ऊर्ध्व नयेतुयत। जो अपक्व स्वरूप में पित्त और श्लेष्म है, उनको बलपूर्वक मतलब प्रभाव से ऊर्ध्वम नयेतुयत, उसको ऊर्ध्व भाग से जो बाहर निकाल रहा है वो है वमनम तद्धि विज्ञेयम। उसको हमें क्या करना, उसको हमें क्या कहना है, वमन कहना, वमन कहना है। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मदनस्य फलम यथा। ओके, अभी देखो यहाँ पर और एक शंका उपस्थित होती है कि अपक्वम पित्त श्लेष्मनौ। पहले जो हमने सारी व्याख्याएं देखी, सारी व्याख्याओं में देखिए चरक जी कहते हैं वमनम श्लेष्म हराणाम। उसके पहले वाली व्याख्या देखिए, वमनम तु सर्व उपक्रमेभ्यो श्लेष्मानि प्रधानतमं मन्यते। ओके, दोनों जगह पर वो क्या दे रहे हैं कि श्लेष्मानि प्रधानतमं मन्यते, वमनम श्लेष्म हराणाम, हर जगह पर कफ कफ दिया है, श्लेष्म श्लेष्म है।
लेकिन ये जो व्याख्या हमारे सामने शारंगधर की जो व्याख्या है उसमें वो क्या बोल रहे हैं, अपक्वम पित्त श्लेष्मनौ। सबसे पहले उन्होंने श्लेष्मा को स्थान नहीं दिया, उन्होंने सबसे पहले किसको स्थान दिया, पित्त श्लेष्मनौ। सबसे पहले वो पित्त को स्थान दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसको और अच्छे से समझने के लिए वो आपको आगे की जो व्याख्या है वो देखिए, आगे की जो टीका है आपके सामने, थर्ड वाला जो पैराग्राफ है उसमें देखिए, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो देखिए, ननु कफस्य वमनम पित्तस्य विरेचनम प्रशस्तम इति प्रसिद्धाः। मतलब हर जगह पर कफस्य वमनम पित्तस्य विरेचनम, कफ के लिए वमन और पित्त के लिए विरेचनम, प्रशस्तम इति प्रसिद्धाः, ये दोनों उस दोष के लिए, जैसे कफ के लिए वमन प्रशस्त है और पित्त के लिए विरेचन प्रशस्त है, ऐसा हमने हर जगह पर देखा है। ओके, और उसी के साथ वो आपको बोल रहे हैं कि तथा तत् कथम पित्तस्य वमनम इति उच्यन्ते। अभी जो मैंने सवाल पूछा सेम क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछ रहे हैं, तत्कथम पित्तस्य वमनम इति उच्यते। पित्त के लिए भी वमन का यहाँ पर उन्होंने क्यों वर्णन किया हुआ है, व्याख्या में उन्होंने ऐसा क्यों दिया है कि अपक्वम पित्त श्लेष्मनौ। तो इसके लिए वो आगे कहते हैं, उच्यन्ते ही अपक्वम पित्तस्य वमनात् एव निर्वहणम बोधव्यम। इसको समझ लो, वो क्या कहना चाहते हैं। अपक्वम पित्तस्य वमनात् एवं निर्वहणम बोधव्यम, वो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ही क्या कहना चाहते हैं, जो अपक्व पित्त है उसको अगर आपको निकालना है शरीर से बाहर तो उसके लिए वमन ही श्रेष्ठ है। और विरेचन किसके लिए श्रेष्ठ है, हमने देखा है, इससे पहले मैंने आपको श्लोक बताया, उसमें क्या दिया है, अपक्वम वमनम दोषाः पच्यमानम विरेचनम। अगर वही पित्त पच्यमान अवस्था में जाता है तो उसके लिए कौन सी चिकित्सा श्रेष्ठ है, विरेचन, ये चिकित्सा श्रेष्ठ है। और वही पित्त अपक्व अवस्था में है तो उसके लिए वमन श्रेष्ठ है। इसलिए व्याख्या में वो आपको क्लियर कट बता रहे हैं, अपक्वम पित्त श्लेष्मनो बलात् ऊर्ध्व नयेतु यत्। जब पित्त और कफ ये अपक्व अवस्था में है तो उनको वमन करके ही बाहर निकालना है। और विपर्य तंत्र युक्ति से हमें इसका क्या अर्थ लेना है कि अगर पित्त और श्लेष्मा ये पक्व अवस्था में है तो उनको हमें विरेचन करके ही बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, इतना क्लियर कट वो आपको यहाँ पर समझा रहा है कि अपक्वम पित्तस्य वमनात् एव निर्वहणम बोधव्यम। इसको देखिए, चलो मान लिया थियोरेटिकली आप बोल रहे हो कि अपक्व पित्त है, अपक्व कफ है, उसको हमें वमन से बाहर निकालना है, और पक्व अवस्था में अगर पित्त और कफ जाते हैं तो उसको विरेचन से हमें निकालना है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी दिखता है? हाँ, दिखता है। उसके लिए वो आगे आपको बताते हैं, तच्च दृश्यन्ते ही, क्योंकि हमने ये देखा है और ये हमें प्रैक्टिकली दिखता है। क्या दिखता है? कटु तिक्त हरित पीत अम्ल वमनत्वेन यत् पित्त दग्धम आम्लताम उपैति ही इति। वो आपको क्या बता रहे हैं कि जब वमन में पित्त बाहर निकलता है, तच्च दृश्यन्ते ही, कहाँ दिखता है? वमनत्वेन यत्, यतः, वमन में हमें क्या दिखता है? कटु तिक्त हरित पीत आम्ल। ओके, हमने बहुत सारे वमन देखे हैं, आपने भी देखे हुए हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि जब भी पेशेंट को पित्त का वेग आने वाला होता है वमन में, तो पेशेंट आपको ये सिम्टम्स बताता है कि मेरा मुंह कड़वा हो रहा है, तीखा तीखा लग रहा है, ओके, गले में एकदम कड़वाहट जैसा हो रहा है, मुंह में कड़वापन आ रहा है, या फिर एकदम तीखा तीखा हो रहा है।
और जो पित्त हम बाहर निकलता है, जो निकलने वाला पित्त है, उसका कलर भी कैसे हमें दिखता है? हारित पीत। वो ग्रीनिश कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। ओके, और उसके साथ उसकी टेस्ट और भी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन की है, वो कौन सी है? आम्ल। ओके, तो इतने सारे क्राइटेरिया उन्होंने बता के रखे हैं कि ये अगर क्राइटेरिया आपको दिख रहे हैं तो वो पित्त की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? अपक्व। ओके, और वो आपको और भी क्लियर समझाने के लिए आगे बता रहे हैं कि पित्त दग्धम आम्लताम उपेति ही इति। पित्त का जो प्राकृत उन्होंने ये बताए हैं, प्राकृत जो गुण बताए हुए हैं, तो प्राकृत गुणों में पित्त के उन्होंने ये जो रस है, पित्त का जो रस है, मतलब पित्त की जो टेस्ट है, वो समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि आम्ल वर्जित जो रस है वो रस पित्त में होते हैं। मतलब पित्त में कभी आम्लता नहीं आती है, और अगर पित्त में आम्लता आ जाती है तो वो पित्त की विदग्ध अवस्था है। ओके, और वो पित्त की अगर विदग्ध अवस्था है तो विदग्ध अवस्था में जो पित्त है उसको हमें बाहर ही निकालना है। ओके, इसलिए जब हम वमन करवाते हैं तो वमन में हमें दिखता है कि जब भी पित्त बाहर निकलता है तो पेशेंट हमें क्लियर कट बोल देता है कि गले में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, मुंह में जलन हो रही है, उसके साथ मुंह कड़वा हो रहा है, तीखा तीखा लग रहा है। और भी अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप आम्ल पित्त के पेशेंट को देखिए। आम्ल पित्त के जो पेशेंट होते हैं उनको हर सुबह उल्टी करने की आदत होती है। अगर जीर्ण आम्ल पित्त है तो वो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं या फिर ब्रश करने के वक्त मुंह में उंगली डालकर पेट में जितना भी थोड़ा बहुत पित्त उनके शरीर में जम जाता है, उनके आमाशय में जम जाता है, उसको बाहर निकालते हैं। ओके, और जब वो बाहर निकलता है तो पेशेंट हमें बोलता है कि सुबह जब मैं पित्त निकालता हूँ तो एकदम कड़वा कड़वा, तीखा तीखा, या फिर हरा पीले रंग का जो पित्त है वो बाहर निकलता है। तो ये जो पित्त की अवस्था है वो कैसी अवस्था है? अपक्वम पित्तस्य, वो है पित्त की अपक्व अवस्था। ओके, तो पित्त पक्व अवस्था में कैसे जाएगा? तो फिर से हमारे बेसिक्स में जाते हैं। बेसिक्स में क्या है? हमारा आमाशय है। ओके, और आमाशय के बाद आमाशय के दो पार्ट है, ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय। ओके, और अधो आमाशय के बाद हमारे पास है ग्रहणी। ऊर्ध्व आमाशय जो होता है, आमाशय का अर्थ मैंने आपको इससे पहले बताया है कि आमम अन्नस्य आशयाः। तो वहां पर कौन सा अन्न रहता है? आम अवस्था में जो अन्न है वो वहां पर रहता है। ओके, आम अवस्था में है मतलब वो कौन सी अवस्था में है? अपक्व अवस्था में है। और हम वमन कहाँ पे करवा रहे हैं? आमाशय में करवा रहे हैं। ओके, और वमन की अगर आपने साइंटिफिक प्रोसेस देखी तो साइंटिफिक प्रोसेस में सारे जो आचार्य हैं, वाग्भट वाग्भट जी भी है और चरक जी भी है, उन दोनों ने वमन के विधि में सबसे पहले यवागु पान देने के लिए बोला है। ओके, और जब हम यवागु देते हैं, यवागु के गुणधर्म अगर आप देखोगे तो वो पित्त के स्त्राव को बढ़ाती है, और पित्त के स्त्राव को बढ़ाकर यवागु जब हम सबसे पहले खाते हैं तो वो अधो आमाशय में चली जाती है। अधो आमाशय में जब वो चली जाती है तो वो पित्त के स्त्राव को बढ़ाती है। मतलब वो उसका पचन करने के लिए, वो जो यवागु है उसका अच्छी तरह से पचन करने के लिए वहां पर दोष आ जाते हैं। यवागु के दो गुण है, एक है पित्त का स्त्राव बढ़ाना और दूसरा है कफ का उत्क्लेश करना। ये दोनों गुण यवागु में है, इसलिए उन्होंने साइंटिफिकली आपको बता के रखा है कि आपको यवागु वमन के पूर्व में देनी ही है। और आपने देखा है कि हम यवागु देते हैं और यवागु नहीं देते हैं तो क्या होता है वो भी हमने देखा है। तो हम स्ट्रिक्टली हमें यवागु देनी ही है। तो यवागु वहां पर क्या करेगी? पित्त के द्रव गुण को बढ़ाएगी, पित्त के स्त्राव को बढ़ाएगी, साथ में कफ का उत्क्लेश भी कराएगी। और वहां पर जो पित्त है वो पित्त के अधो आमाशय में आ जाएगा क्योंकि पित्त का द्रवगुण बढ़ेगा। ओके, तो यवागु देने के बाद पित्त के द्रवगुण से अपक्व अवस्था में जो पित्त है वो अधो आमाशय में आ जाएगा। और जैसे ही वो अधो आमाशय में जाता है तो हम क्या करते हैं? मुहूर्तम अनुकांक्षित, ऐसा एक संदर्भ है कि जब हम वो द्रव्य देते हैं कि एक मुहूर्त तक रुकना है। वो जो मुहूर्तम अनुकांक्षित है
तो उस एक मुहूर्त के पीरियड में वहां पर अपक्व अवस्था में कफ और पित्त दोनों आ जाते हैं, और दोनों आने के बाद जब हम मदन फल देते हैं तो हमारा ये जो कर्म है वो यहाँ पर हमें दिखता है। अपक्वम पित्त श्लेष्मनो बलात् ऊर्ध्व नयेतु यत् वमनम तद्दीहि विज्ञेयम मदनस्य फलम यथा। ओके, तो ये पूरी जो वमन की जो प्रोसेस है, इसको इतना साइंटिफिकली इन्होंने बना के रखा है, इतना साइंटिफिकली सोच कर बहुत सारे पेशेंट उन्होंने देखकर ये आपके सामने ये व्याख्याएं रखी है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि तच्चम दृश्यन्ते, ये हमने देखा है, ये हमने बहुत बार किया है, और ये सब देखने के बाद ही हम ही इसको लिख रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने थेरोटिकल लिख के नहीं रखा है। इसलिए मैंने सबसे पहले जो हमारी ये सब हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहली जो हमारी स्लाइड थी उसमें मैंने लिखा था पंचकर्म संहिता। इसलिए ये लिखा था कि पंचकर्म ऐसा टॉपिक है जो बहुत प्रैक्टिकल है, और संहिता ऐसा टॉपिक है कि जो लोग इसको लोग उसमें समझते हैं कि ये संहिता मतलब एकदम थेरोटिकल टॉपिक, लेकिन संहिता बिल्कुल भी थेरोटिकल नहीं है। इसलिए मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन में डाला है कि पंचकर्म भी आपको देखना है और संहिता भी देखना है। दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको प्रैक्टिकली और थेरोटिकली दोनों ज्ञान हो जाएगा। और दोनों अगर आपको एक साथ मिल जाते हैं तो सुश्रुत जी आपको बताते हैं कि प्रत्यक्ष ही यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवे, मतलब प्रत्यक्ष ही यद दृष्टम, प्रत्यक्ष रूप से आपने जितने भी कर्म देखे हैं वो प्रत्यक्ष तो ही यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवे, उसी के साथ आपको शास्त्र भी देखना है। ओके, उसके आगे वो बोलते हैं समासितो ही तद उभयो, और जिसके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है और उसी के साथ शास्त्र दुष्टम मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसी के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज है, उन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है समासितो ही तद उभयो भूयो हो ज्ञान विवर्धनम, तो उसके बाद हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा सुश्रुत जी खुद बोल रहे हैं और शास्त्र भी खुद हमें बता रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो सूत्र दिया है तच्च दृश्यन्ते ही कटुतिक्त हरित पीत अम्ल वमनत्वेन अतः पित्तम विदग्धम आम्लताम उपेति ही इति, ये जो सूत्र है ये इन्होंने ऐसे थेरेटिकल नहीं लिख के रखा है। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट देखे, सारे पेशेंट देखने के बाद उनके सामने ये इन्फरेंस आया है कि जो अपक्व अवस्था में पित्त है वो कटु तिक्त हरित पीत आम्ल, और विदग्ध अवस्था में होता है आम्ल गुणों के होता है, ये वो हमें बता रहे हैं। ओके, इतना सिंप्लीफाइड करके वो आपको बता रहे हैं। आगे देखते हैं, अत एव आम्ल पित्त चिकित्सायाम आदौ वमन इति दोषाः, अगर आम्ल अवस्था में पित्त है तो उसकी चिकित्सा के लिए आदौ वमनम, सबसे पहले हमें क्या करवाना है, आदौ वमनम, सबसे पहले हमें वमन ही करवाना है, उसके बाद हमें विरेचन के बारे में सोचना है। इसलिए विरेचन का पूर्व कर्म वमन बताया गया है। अगर आप विरेचन आपको जब मैं सिखाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि विरेचन का पूर्व कर्म वमन दिया गया है। जब तक वमन नहीं होता है तब तक विरेचन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं कि जिनको विरेचन ना देते सॉरी वमन ना करवाते हुए भी हमें विरेचन करवाना पड़ता है। वो मैं विरेचन के वक्त आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले विरेचन का पूर्व कर्म वमन क्यों बताया है, क्योंकि विदग्ध अवस्था में अपक्व अवस्था में जो पित्त है उसको निकाल देना है। वो जब निकल जाए, वो निकलने के बाद जो अविदग्ध अवस्था में जो पक्व अवस्था में जो पित्त है उसको निकालने के लिए हमें विरेचन करना है। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कुष्ठ के जो पेशेंट होते हैं उनको सिर्फ वमन करवाने से या फिर सिर्फ विरेचन करवाने से हमें रिलीफ नहीं मिलता है। जब उनका हम वमन करवाते हैं फिर जब विरेचन करवाते हैं, या फिर पहले हम विरेचन करवाते हैं फिर वमन करवाते हैं और फिर हम विरेचन करवाते हैं, ऐसे अगर हम कॉम्बिनेशंस करवाते हैं तो एक ही पेशेंट में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका कारण यही है, इसका सिद्धांत यहाँ पर छिपा हुआ है कि अपक्व अवस्था में पित्त, अपक्व अवस्था में जो दोष है इनको हमें सबसे पहले बाहर निकालना है। वो एक बार बाहर निकल गए तो फिर हमें पक्व अवस्था की ओर जाना है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर आज के लिए
रुकते हैं।